मोदी सरकार ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान, बिहार में होने वाला है चुनाव। अब मोबाइल से वोट देने की हो गई शुरुआत। अगर आप भी घर बैठे देना चाहते हैं वोट तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब इतिहास बदलने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर मोबाइल से कैसे कर सकते हैं वोटिंग? आइए जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। दरअसल बिहार अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर अब मोबाइल के जरिए वोटिंग शुरू होने जा रही है। यह सुविधा 2025 के चुनाव से लागू होगी और ये पहली बार होगा जब भारत में कोई राज्य लोगों को घर बैठे वोट देने की आजादी देगा। मतलब अगर आप बिहार के रहने वाले हैं लेकिन काम करते हैं दिल्ली, मुंबई, सूरत, तो अब आपको वोट देने के लिए गांव आने की जरूरत नहीं है। बस मोबाइल उठाइए, ऐप खोलिए और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि सिर्फ 1 मिनट में पूरा हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, वोट वही दे पाएगा जिसका नाम वोटर लिस्ट में पहले से दर्ज होगा। अब चलिए इसका छोटा सा प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि चुनाव की जिस दिन आपकी तारीख तय की गई है उस दिन आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप घर बैठे मोबाइल से वोट डाल सकते हैं। एक दिन पहले या बाद में वोटिंग नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम सिर्फ उसी दिन एक्टिव रहेगा। अब बात करते हैं तारीख की। पहला चरण 6 नवंबर को होने वाला है और दूसरा चरण 11 नवंबर को बिहार में चुनाव है। इन दोनों तारीखों में बिहार के अलग अलग इलाकों में वोटिंग होने वाली है। अब बात करते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम रखा गया है ई वोटिंग बिहार। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, फिर OTP आएगा और फिर ऐप कहेगा आप अपना लाइव फोटो खींचिए। आपका फोटो उसी वक्त खींचा जाएगा और फिर ऐप उस फोटो को आपके वोटर ID यानी कि जो आपका इपिक नंबर होगा उससे मैच करेगा। अगर फेस और वोटर ID का डिटेल्स मैच हो गया तो समझ लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अब जिस दिन आपके बूथ या पंचायत में वोटिंग शुरू होगी उसी दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच आप अपने मोबाइल से वोट डाल सकते हैं, चाहे आप बिहार में हो या बिहार से हजारों किलोमीटर दूर किसी और राज्य में हो। अब मान लीजिए कि आप पटना जिले के रहने वाले हैं लेकिन इस वक्त मुंबई में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है या फिर कहीं और है, तो उसी दिन जब आपके गांव में वोटिंग शुरू होगी आप अपने मोबाइल पर ई वोटिंग ऐप को खोलिए। वहां आपके क्षेत्र के सारे प्रत्याशियों का लिस्ट आ जाएगा। अगर आप लालटेन छाप पर वोट देना चाहते हैं या फिर कमल के बटन पर अपना वोट देना चाहते हैं या फिर किसी और चुनाव का चिन्ह पर आप वोट देना चाहते हैं, जिसे भी आप वोट देना चाहते हैं उसके आगे बस टिक लगाइए और फिर ओके बटन दबा दीजिए। बस आपका वोट सीधे बिहार के चुनाव सर्वर पर रिकॉर्ड हो जाएगा। वोट की गिनती में आपका वोट पूरी तरह वैध माना जाएगा। मतलब आपका वोट किसी को दिखेगा नहीं, डिलीट भी नहीं होगा और पूरी गोपनीयता के साथ सरकार बनाने में गिना जाएगा। इस सुविधा के जरिए बिहार उन लाखों लोगों को जोड़ने जा रहा है जो अब तक अपने हक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हर बार गांव जाने का टाइम नहीं मिलता था, कभी ट्रेन का टिकट नहीं मिलता था या फिर किसी काम की वजह से वो वोट देने अपने गाँव पे नहीं जा पाते थे। अब बिहार सरकार और चुनाव आयोग ने अब डिजिटल वोटिंग सिस्टम को टेस्ट कर लिया है। चेहरा पहचानने वाली तकनीक और OTP दोनों से आपकी पहचान वेरीफाई की जाएगी ताकि कोई भी फेक वोट न डाल सके। सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने दावा किया है कि डेटा पूरी तरह आपका इनक्रिप्टेड होगा, यानी किसी तीसरे व्यक्ति को जानकारी नहीं मिलेगी। मतलब आपका वोट उतना ही सुरक्षित रहेगा जितना EVM मशीन में रहता है। और सबसे खास बात, अगर कोई व्यक्ति वोट डालने की कोशिश करेगा जिसका चेहरा या वोटर ID मैच नहीं करेगा तो सिस्टम तुरंत फेक वोट का अलर्ट दे देगा। अब सवाल यह है कि क्या यह सुविधा आने वाले वक्त में सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगी या पूरे देश में लागू होगी? तो जवाब है, अगर बिहार में ये सिस्टम सफल होता है तो 2029 के लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में मोबाइल वोटिंग की शुरुआत की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में देश का हर नागरिक चाहे वो कहीं पर भी हो अपने लोकतंत्र में सीधे भाग ले सकेगा। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट ब्लैक।